सेल्फ का मोटिवेट कैसे लूं? पता था यही करना है और कुछ नहीं करना। कभी दूसरा थॉट आया नहीं मन में कि हाँ मैं ये भी करूँगी वो करूँगी। मैंने खुद को सिर्फ एक टारगेट दिया। अब ये मेरे लिए काम करती है क्योंकि मैं हर किसी का अलग अलग होता है। मेरे लिए ये काम कर गई कि अगर मैं 2 टारगेट रख के करूँ तो मेरे मन में एक आ जाएगा कि चलो ये तो है मेरे पास, अगर ये नहीं हुआ तो ये तो है, तो मैं शायद उतनी मेहनत नहीं कर पाती। तो मैंने सिर्फ एक टारगेट दिया खुद को। मैंने सोचा कि जब तक अटेम्प्ट बचे हैं, जब तक साल बचे हैं, 32 साल की उम्र तक भी करूंगी, लेकिन करूंगी, यही करूंगी, दूसरा नहीं करूंगी। एक चीज़ ये था। दूसरा ये था कि आप बात करते रहिए आसपास लोगों से, अपने मम्मी पापा से, उनसे वो आपको समझाएंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं तेरा तू काम कर, मतलब वो भरोसा दिखाएंगे, उससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और पूरा टाइम अब जैसे आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ये मत करो कि 8 घंटा बस बैठे ही रहे। कितने दिन कर पाओगे? मुश्किल से 1-2 महीना 8 घंटा रोज बैठ के पढ़ पाओ। ब्रेक ले लेके पढ़ो तो आपको रिलैक्स भी आप फील करेंगे और पढ़ाई भी अच्छे से होती जाएगी। ब्रेक ले लेके पढ़ना सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। 10 घंटा पढ़ना है तो 12 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, है ना। 10 घंटे पढ़ने के लिए 12 घंटा बैठना पड़ेगा। आप 45 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 45 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। और वो जो 45 मिनट है उसमें कुछ और मत सोचिए, वो पढ़ने के लिए ही है। फिर 10 मिनट जो ब्रेक लेंगे उसमें आपको जो करना है आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई हॉबी होगी तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, उससे आराम मिलेगा, काफ़ी आराम मिलेगा। ये आप करके मोटिवेटेड रहेंगे। जी मैम, क्या ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये वही फिर से कि आप इंसान के ऊपर डिपेंड करता है उसके लिए क्या काम करती है। मेरा प्लान भी कुछ नहीं था, क्योंकि अगर मेरा प्लान भी होता तो मैं सोचती कि चलो ये नहीं होगा तो प्लान भी है वही कर लूँगी बाद में। तो जो मैं 100% इसमें दे रही हूँ शायद मैं 90% दे दी। लेकिन अगर कई लोग होते हैं जो प्लान बी रख के भी बहुत मेहनत करते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस पे मैंने प्लान बी नहीं रखा। अगर आप ग्रुप बी में आते तो आप प्लान बी रख के भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, कम से कम 1 साल खुद को दो उसकी तैयारी के लिए। 1 साल का डेडिकेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए। ये एग्जाम इतना सरल नहीं है, ना ही इतना कठिन है कि हो नहीं पाएगा, हो जाएगा, लेकिन कम से कम 1 साल दीजिए उसकी तैयारी करने की। रिस्पेक्टेड मैम, मेरा नाम अंकिता साहू है। मैंने रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया डिग्री कॉलेज रायपुर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने यूपीएससी एग्जाम के लिए कौन सा लैंग्वेज चूज किया राइटिंग के लिए, और कौन सा लैंग्वेज में लिखना बेनिफिशियल है? ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा लैंग्वेज में लिखना बेनिफिशियल है या नहीं है। वहाँ पे जो पेपर चेक करेंगे वो बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, दोनों उनको सब्जेक्ट में महारत हासिल है। हिंदी इंग्लिश आप अपने अगर जो भी भाषा है, कुछ लोग कन्नड़ में भी लिखते हैं, जिसमें भी लिखें कि आपको उसमें उनको महारत हासिल है, तो इसमें कोई फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज को चूज़ करो। अगर आपको लगता है हिंदी में बहुत अच्छा लिखोगे तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में आपको लगता है कि बहुत अच्छा लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखें। मेरा क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो गया था, 9th से मैं 8th से मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी, तो मैंने इंग्लिश किया था। अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब होते हैं हमारे सामने तो हम अपनी बात नहीं रख पाते, तो हम ऐसे सिचुएशन में अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? ये वाला सिचुएशन डरना नहीं है, बस ये चीज़ है कि डरना नहीं है। क्या ही होगा अगर मन में आप अपनी बात मन में रखेंगे तो बस रह जाएगी, आपके सवाल अनआंसर्ड रह जाएंगे। बेटर है कि आप बोल दो। तो स्कूल में भी जब टीचर्स कहते थे, मैंने कई बार सुना है, कहते थे कि क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल पे हंसेंगे, लेकिन आंसर तो आपको मिलेगा ना। तो बार जो सवाल पूछता है वही आगे बढ़ता है, ये चीज़ तो है। तो मन में मत रखो। अगर कॉन्फिडेंस आना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा। मैं भी कोई पब्लिक स्पीकर नहीं थी, मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे भी डर था, स्टेज फियर था। लेकिन अभी मैं इतने सारे लोगों से बात कर रही हूँ कि अब मुझे लगता है कि मेरा स्टेज फियर हट गया है। तो बात आपको करनी पड़ेगी। तैयारी के दौरान आर्थिक हालात को सुधारने के लिए कार्य कर सकते हैं या केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना पड़ेगा? हाँ, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप कर सकते हैं साथ में, और ऐसा कुछ करिए जिसमें आपकी आर्थिक हालत सुधरती भी है और साथ में आपको पर्याप्त समय मिलता है पढ़ने के लिए। देखिए, जैसे हर कोई कहता है 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो आप 4-5 घंटे में भी 4-5 घंटा पढ़ के भी कर सकते हैं। आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, जो पूरी टाइम तैयारी कर रहे हैं उसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा कम है। लेकिन जैसे हम जिस एज में रहते हैं, डिजिटल एज में, अभी हम खुद को कहते हैं कि हम डिजिटल एज में हैं, तो यहाँ पे बहुत फ़ायदे मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं तैयारी करी, मैं पूरा टाइम था मेरे पास, तो बजट का नोट्स मैं खुद से बनाई कि मैं बजट पूरा पढ़ूंगी। 400-500 पेज का डॉक्यूमेंट जितने भी पेज का मैं खुद पढ़ रही हूँ। लेकिन आपके पास क्योंकि समय कम है तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो आप गूगल
कर लीजिए कि बजट के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और आपको वो जो टाइम जो 6-7 घंटे आपके लगेंगे, पूरा एक दिन लगेगा बजट का नोट्स बनाने में, बच गया 2 घंटे आप उसको पढ़ेंगे, आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो हाँ, अगर सिचुएशन है तो कभी कभी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एम है कि आपको इसमें जाना है और बड़ा करना है तो आप उसके लिए भी समय निकालिए। और इस दौरान कोसिए मत, क्योंकि जितना भी कहते हैं ना कि कठिन परीक्षा उसकी की होती है जिसमें भगवान को भरोसा होता है ये कर सकता है। मैं लाइन भूल गई लेकिन ऐसा कुछ है बनाई, तो आप यही मान के चलिए कि आपको भगवान ने कुछ बड़ा करने के लिए बनाया है, इसलिए आपकी लाइफ में इतनी परेशानियाँ आ रही हैं और उन परेशानियों को पास करके आपको आगे बढ़ना है। टाइम लगेगा, हो सकता है आपको 1 साल की जगह 2 साल लग जाए, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आपको करना है, आप ये मान के चलेंगे और आप करते रहेंगे तो हो जाएगा। और मैं जस्ट अभी 10th पास आउट की हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं है कि गलत? हाँ, लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन को इग्नोर मत करना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, मैनेज दोनों टाइम ऐसे निकाल के चलना कि आप ग्रेजुएशन भी अच्छे से कर पाओ। ग्रेजुएशन जरूरी है, अच्छे से करना जरूरी है, तो आप अच्छे से करो और साथ साथ आप तैयारी करो। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ेगी, प्लान बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक साथ 2 चीज़ें कर रहे हैं, प्लान बहुत ज़रूरी है, आप प्लान बना के चलिए और कोशिश कीजिए कि जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज़ हो जाए। तो इस तरीके से आप पढ़ाई उसी के लिए कर रहे होंगे, तो ऐसे एक प्लान बना के चलिए। मैं अभी नीट का क्लास जा रही हूँ। NCERT तो अपने आप में बहुत ही सिंप्लीफाइड है, बहुत ही आसान